जब हम प्रभु में आए तो अपोस्टल जी ने कहा कि अपने विरोधियों को क्षमा करो, जिन्हें आप लाइक नहीं करते हैं उनसे प्रेम करो। तो हमारे लिए बड़ा कठिन था, क्योंकि हमारे गांव में एक परिवार था जिनके साथ हमारी कभी भी बनती नहीं थी, मेरे पेरेंट्स की। तो जब वचन को पढ़ा, अपोस्टल जी ने वचन दिया, तो मेरे मदर ने सबसे पहले क्या किया कि जब हम वापस जा रहे थे गांव में, तो बाय चांस ही वो लेडी जिनसे शुरू से 20-25 साल से हमारी कोई राब्ता नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, वो चली आ रही थी। और प्रभु के दास ने क्या वचन दिया था कि माफ करो, अगर आपकी लाइफ में ना आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है किसी के लिए, कोई भी पास्ट का किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो उसे छोड़ दो, माफ कर दो, जैसे पिता ने माफ किया हमारे गुनाहों को। तो वो जा रहे थे मम्मा, और उस लेडी को देखा जिसे कभी बुलाया नहीं 20-25 साल से, ना उनकी शादियों में हम जाएं, ना वो हमारे पार्टी फंक्शंस में आए, ना हम उनके साथ खड़े, ना वो हमारे साथ खड़े। तो अपोस्टल जी ने तो वचन दिया था, और फॉलो करने वाली कलीसियां हैं तो फिर पूरी तरह से फॉलो करती हैं। तो उस लेडी को मम्मा ने बताया प्रभु के बारे में कि परमेश्वर जो है, मसीह जो है, वो सच्चा परमेश्वर है। आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, यदि आप चर्च आएं तो कितना अच्छा होगा, आप प्रभु को जानेंगे, आपकी लाइफ में से दुख दूर होंगे, आप एक बार आकर देखें। तो बड़े प्यार से मेरी मदर ने बात की, तो वो लेडी भी सरप्राइज्ड थी कि ये चेंज कैसे हो गई, ये हुआ क्या है। हालेलुया। और उसके बाद थोड़े समय बाद यदि आज हम देखें तो उस परिवार का एक सदस्य जो हमारे साथ कभी बैठता उठता बात भी करना पसंद नहीं करता था, उस परिवार का एक सदस्य प्रभु में आ चुका है। वो खामपुरा चर्च का एक मेंबर बन चुका है। हालेलुया। तो ऐसी कलीसियां हैं, खामपुरा कलीसियां, जो इतने अधिक अच्छे से, शिद्दत से वचन को सुनती और उसे फॉलो करती हैं। हालेलुया। और प्रभु के दास हमेशा आपको वचन देते हैं, और वो हमेशा प्रेयर्स में रहते हैं। आपने देखा होगा कभी भी वीडियोस बना के वो आजकल जैसे न्यूज़ एंकर बने हुए हैं हर कोई व्यक्ति, ऐसे आपने कभी नहीं देखा होगा। अपने समय पर, बेस्ट टाइम पर वो बोलते हैं और सबको निरुत्तर करते हैं। जैसे प्रभु के दास जो है ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों को निरुत्तर करते थे, सदूकी फरीसियों को निरुत्तर करते थे, सेम उसी तरह से अपने समय पर बोलते हैं। हालेलुया। सो इसीलिए हमें जब प्रभु के दास हमें कोई भी वचन देते हैं, बड़ी ही हमें सहजता से, पूरे ध्यान से उस वचन को सुनना है और उसे फॉलो करना है, अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारी गवाही है कि जिस परिवार के साथ कभी बैठे उठे नहीं थे, उस परिवार को हमने वचन दिया था, और उस परिवार का एक बेटी उस परिवार की प्रभु में आ गई, चर्च की मेंबर हो गई। अब वो मुझे एज ए स्पिरिचुअल मदर मानती, जो एक समय पर वो हमें एनिमी मानती थी। ये पावर है परमेश्वर के वचन की। हालेलुया।